चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हमें एक बहुपद दिया गया है जिससे हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों के गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक, तो हम कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं, इसको क्या मान है, ये एक हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब हम इसको वर्ग समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम इसकी क्या कर रहे हैं, तुलना करने पर तो हम इस जो बहुपद दिया है इसकी तुलना हम इस वर्ग समीकरण से कर रहे हैं। तो हमें a बराबर क्या प्राप्त हुआ, a बराबर हो गया 1, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, b बराबर -2। ओके, तो b बराबर -2 और c बराबर कितना है, -8, तो c बराबर -8 है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे a और c का गुणा, a का गुणा और c का गुणा, तो कितना होगा, 1 गुणित -8, तो क्या आएगा, -8 ही आएगा। ठीक है, और b बराबर कितना दिया हुआ है हमारा, b बराबर दिया हुआ है हमें -2। तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिसका गुणा हम करें तो -8 आए और हम उनको जोड़ें तो कितना आना चाहिए, -2 आए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी, ऐसी दो संख्याएं होंगी -4 और 2। ठीक है, -4 और 2, तो -4 का 2 में गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा और -4 में से 2 को हम जोड़ेंगे तो -2 आएगा। तो हमारे ऐसी दो संख्याएं प्राप्त हुई, -4 और 2। ठीक है, तो हमारा जो बीच का पद है ये -2, इसको हम दो अलग अलग पदों में विभाजित कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाला है तो हम इसको पहले लिखते हैं, इस चीज़ का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो -4x प्लस 2x और -8 बराबर 0। अभी हमारे कितने पदों में विभाजित हो गया, 4 पदों में, तो इसको हम दो दो पदों में कोष्टक में करके लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहीं पर कर लेते हैं, इसको एक कोष्टक में और इसको दूसरे कोष्टक में। अब हमने यहाँ देखा कि इस कोष्टक में x कॉमन है, तो x को हम क्या कर लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट के बाहर। तो x को हम ब्रैकेट के बाहर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, इसके पास 2x थे, x स्क्वायर था, तो सिर्फ x अकेला बचेगा और यहाँ पर 4x हैं, तो 4 × x, तो x को बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2x है, -8 है। ठीक, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणित 8। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को 4 गुणित 2, 4 दूनी 8 ही होता है, मतलब 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी, तो हम 2 को क्या कर लेते हैं, उभयनिष्ठ लेते हैं। तो यहाँ बचेगा हमारे पास x - 4 बराबर 0। तो अब ये कोष्टक में x - 4 और यहाँ भी x - 4, तो x - 4 क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो x - 4 अगर हम उभयनिष्ठ लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, x + 2 बराबर 0। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, हम एक बार x माइनस 4 लेते हैं, तो x माइनस 4, ठीक है। और अगर हम इसको इस साइड पक्षांतर करें तो 0/x-2 हो जाएगा। तो 0 में अगर हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वह क्या हो जाती है, 0 ही होता है। तो इसका मान कितना हो गया, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को साइड पक्षांतर करेंगे, 4 को क्या करेंगे हम पक्षांतर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। मतलब पहला शून्यक हमें प्राप्त हो गया। अब हम इसी तरीके से दूसरा शून्यक प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, अब हम क्या लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर x माइनस 4 लिया था लेने पर, इसी तरीके से अब हम लेंगे x प्लस 2 लेने x प्लस 2 बराबर 0 लेने पर, ठीक है। तो हम x को क्या कर देते हैं, x को इसी साइड रखेंगे और 2 को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। तो इस साइड से हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो अल्फ़ा हमारा कितना निकला था, 4, तो बीटा निकल आया हमारा -2, ठीक है। हमारे दोनों शून्यक निकल आए। अब हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच में हम क्या करते हैं, हमें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 4, धन बीटा कितना निकला हुआ है, -2, और ये माइनस और b की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, -4, तो -2 दी हुई है, ठीक है। और a कितना है, a है 1, तो 4 - 2 तो बराबर कितना आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बराबर 2, मतलब दोनों पक्ष कैसे हो रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया, एक तो हो गया प्रूफ, ठीक है। अब हम दूसरा करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है 4 इंटू मतलब गुणा, और बीटा की वैल्यू निकाली हमने -2, ठीक है। और c कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ है हमें -8 अपॉन a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है हमको 1, तो 4 दूनी 8, तो -8 बराबर -8, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ भी हो गया, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। यहाँ तक हमको करना है सवाल। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, जिसमें हमें अब क्या दिया हुआ है, एक बहुपद 4s² माइनस 4s धन 1। इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो हम वैसे ही करते हैं, हम क्या मान लेते हैं, PS बराबर
4s की घात 2 माइनस 4s धन 1 बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इस बहुपद की तुलना किससे कर रहे हैं? वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम इसकी क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तो हमारे पास ए बराबर कितना प्राप्त होगा? ए बराबर प्राप्त होगा हमें 4। बी बराबर कितना प्राप्त होगा? बी बराबर हमें -4 प्राप्त होगा। और सी बराबर कितना प्राप्त हुआ? 1। ठीक है, अब वैसे ही हम करते हैं जैसे हमने अभी किया था। तो ए और सी का हम क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। तो ए बराबर कितना है? 4 और सी बराबर कितना है? 1। ठीक है, और बी बराबर कितना है हमारे पास? -4। तो हमें बी को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है, मतलब -4 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करना है कि अगर हम उसका गुणा करें तो 4 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो आना चाहिए 4, और हम उन संख्याओं को जोड़ें तो आना चाहिए हमारा उत्तर -4। तो ऐसी कौन कौन सी दो संख्याएं होंगी? ऐसी दो संख्याएं होंगी -2 और दूसरी संख्या भी होगी -2। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, और 2 का 2 में करेंगे तो 4। ठीक है, तो -2 गुणित -2 4। और अगर हम इनको जोड़ें तो जब चिन्ह समान होते हैं तो संख्याओं को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो माइनस और माइनस माइनस ही रहता है, और संख्याएं क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। 2 और 2 4। ठीक, तो दो संख्याएं प्राप्त हुई हमको -2 और दूसरी संख्या भी -2। तो b को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, मतलब -4 को हम यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो 4s स्क्वायर -2s, और दूसरी वाली भी संख्या है -2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं। दो दो भागों में इनको रखना है हमें। तो हम एक कोष्ठक यहाँ लगाएंगे, ठीक है, और एक कोष्ठक हम यहाँ लगाएंगे, और बीच में प्लस का निशान, मतलब ये जो माइनस है वो संख्या का माइनस है, और यहाँ पर हम कोष्ठक के बाहर प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि उभयनिष्ठ लेना है हमें। तो इसके पास 2s है और इसके पास 4s स्क्वायर है, तो हम इसको इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2s हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2s बचेगा, और यहाँ से 2s बाहर ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा सिर्फ। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर हमने यहाँ प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर हमने देखा 1 है। ठीक है, और यहाँ पर -2 है, 2s है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं? 1 को कॉमन लेते हैं। ठीक है, वो भी किसके साथ? माइनस के साथ। तो -1। तो जब हम इस माइनस को उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ के अंदर के चिन्ह कैसे हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। तो ये हो गया 2s हो गया प्लस में 2s, और ये प्लस वाला हो गया माइनस में, तो -1 बराबर 0। ठीक है, अब हमने देखा 2s -1 2s -1 दोनों में है, तो हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं इसको। तो 2s -1 को हम उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास अब क्या बचेगा? एक बार फिर बचेगा 2s -1 बराबर 0। ठीक है, अब हम एक बार 2s -1 को लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी अपन ने सीखा था 2s -1 बराबर 0 लेने पर, तो 2s बराबर ये -1 पक्षांतर करेंगे, मतलब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। अभी ये माइनस में है तो अभी हो जाएगा प्लस में, और ये यहाँ पर 2 × s है, तो अब हम 2 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो अभी ये गुणा में है तो अभी हो जाएगा बटे में। तो s बराबर कितना आ गया? 1/2, मतलब अल्फ़ा बराबर आ गया हमारा 1/2। ठीक है,
अल्फ़ा बराबर कितना आया 1/2। प्रथम पहला शून्यक हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारा दूसरा शून्यक भी हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अब हम पुनः 2s-1 बराबर 0 लेने पर, अब यहाँ पर भी 2s-1 लिया था हमने और यहाँ पर भी 2s-1 है, तो बीटा बराबर इसी तरीके से बीटा बराबर हमारा क्या निकलेगा, या s बराबर कितना निकलेगा 1/2। तो दूसरा शून्यक मतलब बीटा बराबर कितना निकलेगा 1/2 निकलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकली हुई है 1/2। ये प्लस का निशान, बीटा की वैल्यू भी कितनी निकली हुई है 1/2। ठीक है, और ये माइनस का चिन्ह, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -4, तो -4 अपॉन a की वैल्यू हुई है 4। ठीक है, तो इस 4 से ये 4 में भाग देंगे तो 4 एकम 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हाफ है, आधा और आधा, आधे और आधे को जोड़ते हैं तो 1 प्राप्त होता है। ठीक है, और माइनस का माइनस में गुणा प्लस और ये 1, तो 1 बराबर 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्राप्त हुई। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। इसी तरीके से हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमको 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2 इंटू मतलब गुणा, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 1, और a की वैल्यू कितनी है 4। अब 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये भी हमारा हो गया प्रूफ, सत्यता की जांच हो गई। अगर आपको ये पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हुई हो और तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक पहले में, जो हमें 3rd नंबर का दिया हुआ है 6x⁻2 -3 -7x। इसके हम क्या ज्ञात करते हैं, शून्यक ज्ञात करते हैं और सत्यता की जांच करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो यहाँ पर x है मतलब चर राशि है, तो इसकी घातें कैसी हैं, अभी ये जो घात सिस्टमेटिक नहीं हुई हैं। ठीक, तो हम इसको एक घटते क्रम में जमा लेते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, px बराबर 6x⁻2, यहाँ पर घात 2 है, अब हम यहाँ पर 7x⁻1 है, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं -7x, और अब इसको लिख लेते हैं -3 बराबर 0। ठीक, अब फिर हम इसको क्या करते हैं, वर्ग समीकरण से तुलना करते हैं। तो वर्ग समीकरण क्या होता है, वर्ग समीकरण ax⁻2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो इस बहुपद की तुलना हम किससे कर रहे हैं, वर्ग समीकरण ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी से हम इसकी क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो ए बराबर क्या प्राप्त हुआ, ए बराबर हमें प्राप्त हुआ 6। बी बराबर क्या प्राप्त हुआ, बी बराबर प्राप्त हुआ -7। और सी बराबर क्या प्राप्त हुआ, -3। ठीक है, अब हम सेम उसी तरीके से करते हैं कि हमें ए और सी का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ए और सी का गुणा करेंगे हम, तो 6 गुणित -3, तो 6 तिया 18, तो -18। और b बराबर कितना है, b बराबर है -7। ठीक है, तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए हैं जिसका गुणा करें तो -18 प्राप्त हो, और हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो कितना आए, -7 आए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, -9 और 2। ठीक है, -9 और 2। अगर हम -9 और 2 का गुणा करें तो 9 दूनी 18, और माइनस से प्लस का गुणा तो माइनस, तो -18। और अगर हम इनको जोड़ें तो -9 और +2, -9 +2, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, -7 प्राप्त होगा। तो ऐसी दो संख्याएं हो गई -9 और +2। तो हम इसको बीच में जो हमारा बी एक्स वाला पद है, इसको हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 6x की घात 2 -7x को क्या लिखेंगे हम, -9x प्लस 2x, ये हो गया, ये 7x ही लिखा हुआ है। ठीक है, -3 बराबर 0, 4 पदों में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। अब हम इसको क्या करते हैं, कोष्टक में लिख लेते हैं, एक कोष्टक, दो कोष्टक, दूसरा कोष्टक ये, एक कोष्टक में इन दोनों को, एक कोष्टक में इन दोनों को। ठीक है, अब हमने देखा इसके पास क्या है, इसके पास 6x की घात 2 और इसमें -9x, तो इसमें से हम क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, इसमें से हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं 3x, 3x उभयनिष्ठ ले सकते हैं। ठीक है, कैसे ले सकते हैं, देखो यहाँ पर है 6, मतलब 2 गुणित 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 9 है तो 3 गुणित 3। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर देखा, हमने 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो हमने 3 और x है तो 3x हमने क्या किया है, उभयनिष्ठ ले लिया है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, प्लस अब हमने देखा यहाँ पर इसी के इक्वल आ गया 2x - 3, यहाँ से हम कोई कुछ कॉमन नहीं ले सकते बाहर, सिर्फ हम क्या लेंगे, एक को हमने लिया उभयनिष्ठ, तो यहाँ बचेगा अंदर 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखा हमने 2x - 3, 2x - 3 दोनों सेम हैं, तो इसको हम उभयनिष्ठ लेते हैं, मतलब सबसे बाहर लेते हैं, तो 2x - 3 और एक कोष्टक में लिखेंगे हम 3x धन 1 बराबर 0। अब सेम उसी तरीके जैसे हमने पहले किए हैं, तो एक बार हम इसको लेते हैं, 2x - 3 बराबर 0 लेने पर, तो 3 को हम पक्षांतर करेंगे, 2x बराबर 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में है, तो अब ये बदल जाएगा प्लस में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये इनटू में है तो इस साइड पक्षांतर करेंगे 2 का, तो ये काय में चला जाएगा, बटे में, भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो 3/2, तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, मतलब अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, 3/2, पहला शून्यक हमारा प्राप्त हो गया। अब इसी तरीके से हम करते हैं दूसरा शून्यक प्राप्त। ठीक है, अब हम लेते हैं
अभी हमने 2x माइनस 3 लिया था, तो x बराबर कितना आया 3/2। अब हम लेते हैं 3x धन 1 बराबर 0 लेने पर, तो 3x बराबर 1 को पक्षांतर करेंगे, इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पर 3 इंटू एक्स है, गुणा में है x के 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, यहाँ इस साइड पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा -1/3। तो दूसरा हमारा जो शून्य प्राप्त होगा वो कितना आया -1/3, मतलब बीटा बराबर आ गया हमारा, बीटा बराबर आया, बीटा बराबर -1/3, ठीक है। अब हम चलते हैं सत्यता की जांच पर। सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। तो योग शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकली हुई है, अल्फ़ा निकला हुआ 3/2, तो 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकली हुई है -1/3 बराबर -b, तो -b कितना दिया हुआ है -7, तो माइनस और -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, ठीक है। अब हम देखते हैं 3/2 प्लस का माइनस में गुणा -1/3 बराबर माइनस का माइनस में गुणा +7 अपॉन a की वैल्यु कितनी दी हुई थी 6, यहाँ 6 लिखना था, तो 7/6, ठीक है। अब यहाँ हम इसको हल करेंगे तिर्यक गुणा, 3 तिरका 9 माइनस इसका यहाँ तो -2 और हर का हर में तो 6 बराबर 7/6, तो इसको घटाएंगे, 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है। 7/6 बराबर 7/6, ये क्या हो गया सिद्ध हो गया, ठीक है, मतलब प्रूफ हो गया। इसी तरीके से हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई है, अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 3/2, तो यहाँ लिखेंगे हम 3/2 इंटू मतलब गुणा, और बीटा की वैल्यू कितनी निकली हुई है -1/3 बराबर c की वैल्यू कितनी दी हुई है -3, तो -3 बटे और a की वैल्यू दी हुई है 6, ठीक है। अब देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक अंश में है और एक हर में है, तो हम यहाँ क्या बचेगा -1/2, ठीक। और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपको इसी तरीके से सवाल मिलते रहेंगे, प्राप्त होते रहेंगे सॉल्यूशन। अब हम प्रश्नावली 2.2 का पहले नंबर के सवाल का चौथे नंबर का कर रहे हैं सवाल, ठीक है, जिसमें हमें दिया गया है 4u² धन 8u। इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, और शून्यकों के गुणांकों के संबंध की जांच करनी है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं चलिए देखते हैं।
हमें एक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है पी एक्स बराबर क्या है 4u की घात 2 धन 8u। ठीक है, हम इसकी तुलना किससे करते हैं, वर्ग समीकरण से करते हैं। तो वर्ग समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो हमें ए बराबर क्या प्राप्त हुआ, ए बराबर हमें प्राप्त हुआ, ए बराबर है हमारा 4। ठीक है, ए बराबर कितना है, ए बराबर है 4। और बी बराबर कितना है, बी बराबर है 8। और सी बराबर कितना है, यहाँ पर सी नहीं दिया हुआ है तो हम सी बराबर मान लेते हैं, मानते नहीं हैं, सी बराबर है हमारा 0। ठीक है, अब हम आगे सवाल करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा हमें 1 इंटू सी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब करते भी हैं तो देखो a इंटू सी, ए की वैल्यू दी हुई है 4 और सी की वैल्यू दी है 0। तो 4 गुणे 0 क्या होता है, 0 ही होता है। और b की वैल्यू कितनी दी हुई है 8। हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करें तो आना चाहिए 0 और हम उनको जोड़ें तो आना चाहिए 8। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी जिनका गुणा करने पर आए, तो वो संख्याएं होगी, एक होगी 8 और दूसरी होगी 0। ठीक है, 8 का गुणा करेंगे 8 शून्यम 0 और 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 0। लेकिन हमें इस तरीके से अभी करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर करते हैं 4u की घात 2 धन 8u बराबर 0। हम इसको क्या कर लेते हैं, एक कोष्टक में कर लेते हैं। ठीक है, इसमें से हम क्या उभय निष्ठ लेंगे, 4u को हम उभय निष्ठ लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, u धन 2 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार 4u यहाँ पर इंटू है, जब हम इसको u धन 2 को 0 दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये चला जाएगा 0 के बटे में, और 0 के बटे में कोई भी संख्या होती है तो इसका मान कितना होता है, 0 ही होता है। तो 4u बराबर 0 बटे u धन 2, तो 4u बराबर कितना हो जाएगा 0, तो u बराबर भी हो जाएगा 0 बटे 4। इसको भी इंटू में है तो यहाँ जाएगा पक्षांतर, तो u बराबर कितना आ गया 0। दैट मीन्स अल्फ़ा बराबर कितना आ गया हमारा, अल्फ़ा बराबर आ गया, अल्फ़ा बराबर आ गया 0। ठीक है, अब इसी तरीके से हम करते हैं u प्लस 2, यह है u प्लस 2 बराबर 0 बटे, अब हम 4u को 0 के बटे में ले जाते हैं तो 4u। ठीक है, तो u धन 2 बराबर ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 के बटे में किसी भी संख्या को लेते हैं तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो u बराबर कितना हो जाएगा 0, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -2, तो u बराबर कितना आ गया -2, मतलब बीटा बराबर कितना आया, बीटा बराबर आ गया -2। ठीक है, अब हम सत्यता की जांच करते हैं। क्या करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच क्या होती है, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a।
अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकली हुई है 0, तो 0 धन बीटा की वैल्यू निकली हुई है -2 और माइनस और बी की वैल्यू दी हुई है 8, तो -8/a की वैल्यू दी हुई है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 बराबर, हाँ ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -2, मतलब राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ। इसी तरीके से हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होता है C/A। अल्फ़ा की वैल्यू है 0, तो 0 इंटू गुणा, और बीटा की वैल्यू -2 बराबर C की वैल्यू दी हुई है 0, 0/A की वैल्यू दी हुई है 4। तो हमें मालूम है कि 0 में किसी भी संख्या को गुणा करें तो 0 ही होता है, तो 0 गुणित -2 बराबर 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो वो भी होता है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये भी हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक पहले का, जो 5th नंबर का सवाल दिया हुआ है। एक बहुपद दिया गया है, इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, और हमें शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो हमें एक बहुपद दिया हो गया है px बराबर t² -15। ठीक है, इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं, जीरोस फाइंड करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो हम इसकी तुलना किससे कर रहे हैं, वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो देखो a बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ, a बराबर हमें मिला a बराबर 1 है। ठीक है, a बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो देख 1 है, a बराबर 1। b बराबर कितना है, b बराबर देखो यहाँ पर x की घात 2 था तो t की घात 2 वाला लिया हमने। यहाँ पर x है तो जहाँ x वाला t वाला कोई पद नहीं है, तो b बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, और c बराबर कितना हो गया, c बराबर -15। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a और c का गुणा करते हैं, a गुणित c, तो 1 गुणित -15, तो क्या आ जाएगा, 1 गुणित -15 -15, और b बराबर कितना है 0। तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिसको हम जोड़ें, तो क्या आना चाहिए, -15 आना चाहिए, और हम अगर हम इन संख्याओं का गुणा करें तो आना चाहिए -15, और हम उनको जोड़ें तो आना चाहिए 0। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी, ऐसी दो संख्याएं होंगी -√15 और एक होगी +√15। ठीक है, माइनस करनी 15 और प्लस करनी 15, अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो क्या आ जाएगा -15, और हम इन दोनों को जोड़ें तो ये
घट जाएंगी तो 0। ठीक है, तो अब हम जो बीच की टर्म है इसको दो पदों में हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस, बीच में यहाँ पर बी वाला नहीं दिया है तो हम ये लिखते हैं माइनस करणी 15 टी प्लस करणी 15 टी, ये 0 ही है, यहाँ पर जो 0 था वही है। ठीक है, अब माइनस 15 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इनको दो पदों में इनका समूह बना लेते हैं। ये 15 है। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, सिर्फ टी को कॉमन ले सकते हैं। टी हमने उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ बचेगा टी माइनस करणी 15, और यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, एक कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं हम यहाँ से, सॉरी करणी 15 कॉमन ले सकते हैं, करणी 15। तो यहाँ बचेगा टी माइनस करणी 15 है, तो यहाँ पर 15 को हम क्या लिख सकते हैं, करणी 15 इंटू करणी 15। ठीक है, तो एक करणी 15 हमने बाहर ले ली तो यहाँ क्या बचेगा, एक करणी 15। ठीक है, तो बराबर 0। अब हमने देखा टी माइनस करणी 15, टी माइनस करणी 15, तो हम इसको उभयनिष्ठ ले सकते हैं, टी माइनस करणी 15, और एक कोष्टक में हम लिख देंगे, एक कोष्टक में हम लिखेंगे ये जो है टी प्लस करणी 15 बराबर 0। अब हम एक बार इसको लेते हैं। ठीक है, टी माइनस करणी 15 बराबर 0 लेने पर, तो टी की वैल्यू कितनी निकलेगी, करणी 15 को साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो टी बराबर निकलेगा करणी 15। ठीक है, मतलब पहला शून्यक हमारा प्राप्त हो गया। तो अल्फ़ा बराबर कितना आया, करणी 15। ठीक है, इसी तरीके से अब हम टी प्लस करणी 15 प्लस करणी 15 बराबर 0, इस वाले को लेते हैं, इस वाले को बराबर 0 लेने पर, तो टी बराबर कितना जाएगा, अब इस साइड जाएगा तो ये प्लस में, अभी तो इस साइड पर पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस करणी 15। ठीक है, तो बीटा बराबर कितना प्राप्त हुआ, बीटा बराबर प्राप्त हुआ माइनस करणी 15। तो दो शून्यक हमारे प्राप्त हो गए, एक आ गया प्लस करणी 15 और दूसरा माइनस करणी 15। अब हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा है करणी 15 प्लस बीटा है माइनस करणी 15, माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0, और ए की वैल्यू दी हुई है 1। तो करणी 15 प्लस माइनस करणी 15 बराबर 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0, माइनस वाली संख्या से प्लस वाली संख्या या तो हम काट दें या घट जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 बराबर 0। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्रूफ। अब शून्यकों का गुणनफल,
क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस कर प्लस करनी 15, तो करनी 15, और बीटा की वैल्यू है माइनस करनी 15 बराबर सी की वैल्यू है -15, और ए की वैल्यू दी हुई है हमें एक निकली थी। तो प्लस करनी 15 माइनस करनी 15 का गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस, माइनस करनी 15 गुणित करनी 15 का 15 बराबर 15 -15/1 मतलब -15। तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर आपको सवाल समझ में आया हो, हल समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।